रोशनी जाम साथ देने वाली चीज भी है। और बच्चों का चलो तुम लोग समझता हूँ कि इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन एक बार क्या है एनसीसी यही क्लैप करा देती हूँ, जब तक जाएंगे मैं 10 बार बोल चुका हम हूँ। लोग नहीं दखल देते। एनसीसी क्लैप करेंगे। बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहता, कहीं भी दखल नहीं देना चाहता। पैसा हम लोग बढ़ा नहीं लो। चाहते कि सिर्फ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया है, आप अपना पूरा काम एनसीसी करें क्लैप और अच्छे से कार्य मैं करें। टाइम पास कर रहा वैसे भी खड़ा खड़ा। साधुवाद देता हूँ कहाँ पकड़ा रही मेरे को? और इसके लिए प्रशंसा करता हूँ आप बच्चों का। मैं संस्था के बारे में कहना चाहूँगा कि ये संस्था को मैंने इस बिल्डिंग को बनते अपनी आंखों से देखा है। मैं मेरी दुकान की सदर में वीर साहब, जिनको स्वर्गीय हम कहेंगे अभी, उनके साथ सोडी सर, तो जिस समय उनकी स्कूटर में कोई प्रॉब्लम होता तो मेरी दुकान आ जाया करते थे, कहते अवतार आज चलो अपन कॉलेज चलेंगे, वहाँ काम चल रहा है। ये जगह कैसे दी गई इसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। मेरी उम्र 82 साल होने को जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मेरे अपने, कहते हैं कि एक आदमी के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी। तो ये जायसवाल एक फैमिली थी, उन्होंने कुछ कारोबार पीछे चालू किया था जहाँ पर का शेड बना हुआ है, तो वो कारोबार उनका नहीं चलता। उन्होंने जगह काफ़ी ले ली थी यहाँ से 140-45 एकड़ जमीन जो है। तो हमारे रील साहब हमेशा एक अच्छे शख्स थे, वो हर के सिर पे हाथ रखते थे। बेटी तू मेरे यहाँ आ गई है तो अब यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। हमने देखा है इन टीचर्स को 1000 रुपये दूसरी जगह मिल सकते थे, हमारे रील साहब उनको 500 देते थे, लेकिन उनके सिर पे हाथ रखते थे कि तू मेरी बेटी है। उनके घर से पारिवारिक संबंध बनाते थे। आज ये चीज़ें कम हो गई हैं, ऐसा लगने लग गया कि शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी आ गई है। मैं अपने विचार रखने के लिए मजबूर हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्यों मेरे बाद ये सब चीज़ें छुप जाएंगी, कोई हिस्ट्री में लिखी नहीं जाएंगी, कहीं लिखी नहीं जाएंगी। अब तो ये साधन हो गए हैं, तो पहले ये चीज़ें नहीं थी। इसलिए मैं आपके सामने अपने उद्गार पेश करना चाहता हूँ, तो क्षमा करना यदि आप लोगों का समय ज़्यादा लग जाए। तो मैं इसमें सहभागी समझता हूँ आप सबको कि आप लोग निरंतर जो है सेवा कार्यों में लगे हैं, और हम लोग उसका कुछ भी आपको नहीं दे पा रहे, संस्था नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दे पा रही? संस्था के सामने ये है कि संस्था को कैसे बढ़ाएं और कैसे बिल्डिंगें बना लें, मेंटेनेंस कैसे करें। जो कुछ आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं बहुत कम है। आप अपने परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, आप अपने बच्चों के प्रति इतना नहीं दे पाते जितने यहाँ पे आपके संस्था में कार्यरत होकर आप लोग बच्चों को अपलिफ्टिंग दे रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि आदमी को सीखना है, बच्चों को सीखना है। माँ बाप कहेंगे, आप लोग शिक्षक या जो भी इसमें जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार की सेवा कर रहा है, तो उद्देश्य आप लोगों का सबका यही है कि भाई जो हमसे जुड़ा है उसकी अपलिफ्टिंग होनी चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें जो हैं आज के समय में बहुत कम हो गई हैं। लोग आपस में अपने परिवार को भी नहीं बचा पाते। कई ऐसे परिवार देखे हैं, टूटते देखे हैं, जिसके बारे में क्यों डायलॉग साथ में नहीं होते हैं। माँ बाप बच्चों के साथ बात नहीं करते, बच्चे माँ बाप से बात करके खुश नहीं हैं। ये कमी कई जगह है, लेकिन जहाँ तक अपन डायलॉग नहीं करेंगे, कोई अपनी समस्या नहीं बताएंगे, उसका हल नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, आप इस संस्था से जुड़े हैं, आप एक कर्म के साथ जुड़े हैं, कर्म भूमि है आपकी। कर्म भूमि में आप जितना भी सहयोग देंगे ये भूला नहीं जा सकता। जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, मेरी बहन का लड़का यहाँ से पढ़ के गया है, आज वो कनाडा में अपना काम कर रहा है और इतना खुश है। उसने यहाँ से इंजीनियरिंग की, वहाँ जाके उसने और पढ़ाई की, उसके बाद आज इतना वो अपना हो गया है कि पूरी अपनी फैमिली को उसने कनाडा में बुला लिया। हमारे जितनी भी बहन के और बच्चे हैं, बहन के लड़कियों के लड़के हैं, उनको भी बुला लिया। इतना बड़ा वो डेवलपर बन गया है। क्यों? उसका यहीं से हुआ। उस समय रोडें बहुत ख़राब थी, जिस समय हम आते थे उस समय तो रोड ही नहीं थी, कच्चे ये पूरी जगह होती थी। लील साहब मुझे ले आया करते थे, एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे खटिया बिछी रहती थी, वहीं पे खाते थे। रास्ते में आते हुए
कुछ भी खाए आते थे। तो ये जो संस्था का सिर्फ उद्देश्य यही है कि यहाँ पे एक शिक्षा दी जाए, बच्चों को डेवलप किया जाए, उनके परिवार को सुख हो, उनको अपने आप को उनको बढ़ने की चाहत हो। तो ये सब बातें जो हैं आप लोगों का मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। जितने भी ओकेजन मिले हैं, जब भी मैंने ये बोला हूँ कि आप लोग ही संस्था के हैं, हम लोग मैनेजमेंट कोई भी हम कितना समय देंगे, दे ही नहीं पाते हैं। क्यों? अपने परिवार को हम लोग देख रहे हैं, अपने कारोबार को देख रहे हैं। आदमी व्यक्ति जो है, आप लोग इसके पूरे गार्जियन हो, आप इस संस्था के मालिक हो। मैं तो इनको आप लोगों को मालिक कहूँगा। बाकी आपके साथ जो है सीनियर्स का आदर हो, जूनियर्स जो हैं उस पैटर्न पे चलेंगे तो हमेशा सक्सेस होते जाएंगे। वो भी सीनियर बनेंगे, जूनियर भी सीनियर बनेंगे। कोई भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आगे उनको पढ़ने का है। और आप जो दिन भर का आपका माहौल है, पहले तो ये इतना अच्छा माहौल है, ग्रीनरी, वनस्पति के प्रति आप लोगों को सबको मालूम है, पढ़े लिखे हैं, कि ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो इनका फूड है। रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। सनलाइट होने के कारण भोजन एब्जॉर्ब होता है। जिस तरीके प्राणी में, किसी में भी प्राणी में मेटाबॉलिज्म सिस्टम से भोजन किया हुआ एब्जॉर्ब होता है। तो ये इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिला है, इतनी ग्रीनरी आपको किसी भी सिटीज़ में नहीं मिल सकती। तो आपका दिन भर जो यहाँ निकलता है, जितना समय भी आप लोग देते हैं, एक तो आपको हेल्थ वाइज बहुत अच्छा, और हेल्थ ही आपको प्रिजर्व करनी है, अपनी भी, अपने पेरेंट्स की भी, सबकी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा है वेजिटेरियन होना। तो इसके लिए मैं दो शब्द इसलिए भी कहना चाहूँगा कि मैं बाई प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ। होम्योपैथ का 60 साल का मेरा अनुभव है, आयुर्वेद में जुड़ा हुआ हूँ, नेचुरोपैथी के साथ। कोरोना काल में मेरा जीवन क्या चल रहा है, मैंने पूरा इस तरीके से है, सब्जियाँ, फल, सिर्फ इस पर डिपेंडेंट हूँ मैं पूरी तरह। तो कोशिश करें कि आप हेल्थ को प्रिजर्व करें, अपनी हेल्थ भी बनाएं, अपने साथ बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, उनको एडवाइस करें। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। हेल्थ है तो सबसे आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ है। तो मैं इन शब्दों को कह के आप सबका धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा आपने प्रोग्राम बनाया है। बाकी आप प्रोग्राम यदि और आगे बढ़ाना चाहें, किसी और को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, कुछ पूछना हो पूछ सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर राज मेहता सर को आमंत्रित